नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज का विषय अभी जो रिसेंटली आपने सुना होगा कि केरला में एक प्रेग्नेंट हाथी जो थी उसका जो हादसा हुआ और उसकी मृत्यु हुई, और उसी प्रकार से उत्तराखंड में एक गाय के बारे में भी ऐसी ही सूचना आ रही है। तो इसको हम पशुओं पर अत्याचार, एक ज्योतिषी विवेचना। तो देखिए, जो हाथी का जो केस हुआ, तो उस केस में मैं जो भी व्यक्ति है जिससे ये भूल चूक हुई या उसने इंटेंशनली करी, इंटेंशनली ही लगती है, क्योंकि जब पाइनएप्पल में जो है कोई एक्सप्लोसिव चीज़ लगा करके ऐसा किया गया तो इंटेंशनल ही लगता है, और बहुत ही दुखदपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। तो यहाँ मैं बताने जा रही हूँ कि जो व्यक्ति जिसने ये गलती करी, अब अक्सर आपने सुना होगा कि साधु महात्मा या बाबा लोग बात करते हैं प्रारब्ध कर्म। अभी रिसेंटली एक आचार्य जी से मेरी बातचीत हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने भी कहा कि वो पुनर्जन्म पे काम करते हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि इंसान के पीछे के क्या कर्म थे, और इस हिसाब से दोस्तों मेरी सोचनी और थोड़ी डिफरेंट है, और मेरा जो वैदिक ज्योतिष पर अध्ययन है वो थोड़ा सा एक मैं डिफरेंट व्यू से लेती हूँ। मेरा ये मानना है कि जो आप आज कर रहे हैं, आपके आज से जो गलती हो रही है, वह आगे के प्रारब्ध कर्मों में फ्यूचर में जुड़ेगी। वो फ्यूचर के लिए आपके प्रारब्ध कर्म हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। जैसा कि मैं बहुत पत्नियां देखती हूँ, मैं बताया भी करती हूँ कि आपके दादाजी से ये गलती हुई, आपके नाना जी से ये गलती हुई, आपके इस प्रकार से, तो ये भूल चूक है। और कई बार तो लोग छुपा जाते हैं, लेकिन फिर कई बार मानते भी हैं कि हाँ जी ऐसी गलती हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कि सबसे पहले तो एक गज केसरी योग, बहुत ही सुंदर बृहस्पति और चंद्रमा को गज केसरी योग बनता है। तो यह योग जो है इस व्यक्ति के पत्रिका में एक तो होगा नहीं, अगर होगा तो इसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। अब जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसके हाथ से हुई, हादसा हुआ, तो यह फलीभूत नहीं होगा। दूसरा, उसके आने वाली जनरेशन्स में, आने वाली पीढ़ियों में जो है यह जो योग है वो नहीं होगा, गज केसरी योग नहीं बनेगा। दूसरा, हाथी क्योंकि वह शी हाथी थी, तो शुक्र उसका अपना शुक्र पीड़ित रहेगा, और अगर वो उम्र में ज़्यादा है, 60-70 साल के, तो उनके बच्चों का शुक्र जो है वो प्रभावित होगा, और आगे आने वाली पीढ़ियों में उनके परिवार में शुक्र का दोष बनेगा। इसमें शुक्र राहु, शुक्र बुध, इस तरह के दोष उनकी पत्रियों में पाए जाएंगे। राहु और बुध की युति, शुक्र और राहु की युति, इस प्रकार के दोष बनेंगे आगे आने वाली पीढ़ियों में। अब जो होने वाला बेबी था, जो कि जैसा लगता है गोचर की स्टडी से कि वह भी शी बेबी ही होगा, शी हाथी लिटिल एलिफेंट जो है पैदा होना था, इसलिए इस इंसान के परिवार में आगे कन्याओं को लेकर के कष्ट आएंगे। और अगर पुत्र संतति थी, मेल एलिफेंट था, हालांकि उसके चांसेस नहीं है, अगर मेल एलिफेंट था भी, तो इस इंसान के परिवार में पुत्र से रिलेटेड कष्ट आएंगे। तो दोस्तों हमें ये सोचना चाहिए, ये मैं एक तरह से डरा भी रही हूँ, इस ज्ञान के माध्यम से हमको समझना होगा। अब एक और बात कि यहाँ पे क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी तो शुक्र भी प्रभावित हुआ। यह घटना जल में घटी, जल में वो हाथी था उस वक्त, इसलिए वरुण देव का भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, जब ये घटना घटी तो वह जल जो है वो रक्त रंजित हुआ। यहां पर राहु मंगल की युति भी बनेगी परिवार में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें सोचना होगा, समझना होगा। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं लोगों तक। और एक और बात, क्योंकि जो हमारे गजराज हैं वे लक्ष्मी जी के वाहन हैं, लक्ष्मी जी को वो स्नान कराते हैं, कमल का फूल अर्पित करते हैं,
तो इस परिवार में आगे से लक्ष्मी जी की परेशानियां भी आएंगी। धन से रिलेटेड, सुख समृद्धि से रिलेटेड भी परेशानियां आएंगी। दोस्तों अब बात ये कि अभी इस इंसान को क्या करना चाहिए। गलती तो हो गई, एक जीव हत्या का पाप भी लगा। जीव हत्या का इनके जो परिवार में आगे जब पत्रियां आएंगी बच्चों के, आप देखिएगा जैसे पोता अगर हुआ इस इंसान के तो पोते की पत्री में आएगा, जीव हत्या का दोष लगेगा, वो दिखाई देगा पत्री में। यह ज्योतिष का इतना गूढ़ ज्ञान है। तो अभी इनको क्या करना चाहिए कि आगे आने वाली इनकी संततियों को कष्ट, इनके परिवार की संततियों को कष्ट ना आए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं, कहने को समृद्ध होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं पूरे, लेकिन पूरे परिवार में ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चों की शादियां ही नहीं होती। लड़के लड़कियां 30-30, 40-40 साल के हो जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं। बावजूद इसके कि फिजिकली फिट हैं, अच्छे कमा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। ये क्यों होते हैं? ये इस प्रकार की जो भूल चूक पितरों की होती है उसी की वजह से ऐसा होता है। ये वही बात है दोस्तों कि जो है दादा लोन ले और पोता चुकता करे, कहते हैं ना कि जो बंधुआ मजदूर होते थे उसमें क्या होता था, यही होता था कि दादा परदादा पता नहीं किसी ने लोन लिया, थोड़ा बहुत लिया था, कर्जा लिया था, और वो पता लगा कि आगे 7 पीढ़ियों तक 10 पीढ़ियों तक वो कर्जा चलता चला जा रहा है धन का। वो धन के कर्जे के रूप में होता था, और ये कर्मों का कर्जा है जिसे कि पितृ ऋण कह दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, और ऐसा बहुत हमारी पत्रियों में हम देखते हैं। तो बहुत पत्रियों में आता है कि एक एक पत्री में 4-4, 5-5 तरह के दोष बनते हैं, कालसर्प दोष भी बनता है, और बहुत तरह के दोष होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अब इस इंसान को करना क्या चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बताने जा रही हूँ। उनको 3 हाथियों के भार के बराबर, वेट के बराबर, जितना एक एवरेज 3 हाथी का वेट हो उसके बराबर हाथियों को खिलाने वाला चारा ले करके हाथियों को खिलाना होगा। उतने किलो एक एवरेज आप लगा लें तो सोच सकते हैं कि 3 टन से तो ऊपर ही बनेगा, वो उनको खिलाना होगा। अब वो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके 40 दिन में खिला दें, या एक ही बार किसी स्थान पर जहां हाथी रखे जाते हैं ज्यादा मात्रा में हो तो वो वहां पर अर्पण करें, और ये अमावस के दिन करें तो और अच्छा होगा। दूसरा, उन हाथियों के बराबर 3 हाथियों के वेट के बराबर ही सभी प्रकार की चीजें लेकर के, जिसमें कि मिष्ठान भी हो, नमकीन भी हो, आटा भी हो, दाल दलिया गेहूं भी हो, हर प्रकार का मिला जुला सामान लेकर के उस सामान को किसी धर्म स्थान में दान करें, या उतना गेहूं लेकर के, आटा लेकर के, मीठी रोटियां बना करके जो है हाथियों को खिलाएं, और प्रभु से क्षमा याचना करें, और किसी आचार्य जी से नवग्रह शांति करवाएं, नवग्रहों के जाप करवाएं, और उसके बाद भूल चूक माफ करें और यथायोग दान करें, और इस बात को माने मन में कि यह गलती हो गई है, हमारी आगे वाली संतति को, पीढ़ियों को इसका कष्ट न हो। दोस्तों पहले ऐसा क्यों था कि साल में, 2 साल में, 4 साल में जो है घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं तीर्थ पे जाया करते थे। आजकल तो कभी भी चले जाइए, आपको इतनी फैसिलिटीज है। अभी कोरोना के समय में तो मूवमेंट नहीं हो रही है, नहीं तो आप देखिए आप कभी भी कहीं चले जाइए, बाई एयर चले जाइए, बाई ट्रेन चले जाइए। तो पहले क्या होता था, इतनी सुख समृद्धि, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, तो फिर भी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो 3 साल या 5 साल में एक बार बनाया करते थे कि हरिद्वार हुआ है, कहीं और हुआ है, बनारस चले गए, जगह जगह पे तीर्थ पे जाया करते थे, ऐसा प्रोग्राम बनाया करते थे। तो दोस्तों इस तरह से उनको यह अपनी पूरी क्षमा याचना करनी होगी। अब दूसरी बात करते हैं जो उत्तराखंड में हुआ। वहां पर एक गाय, वो भी प्रेग्नेंट थी। गाय अपने आप में जो है शुक्र स्वरूपा, उनके पंचगव्य जो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और कोरोना के टाइम में ये रिसर्च चल रही है और वो यूज़ किया जा रहा है। मैंने भी जो एस्ट्रो रेमेडी बताई उसमें मैंने बताया कि आप जो है गौमूत्र जरूर उसमें डालें। तो इतना पूजनीय पशु जो कि
33 करोड़ जो कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता उसमें वास करते हैं। तो आप सोचिए, और वह भी प्रेग्नेंट, आगे फिर से संतति, तो यहाँ पे वो नुकसान हुआ। तो यहाँ पे फिर से वही दोष बनता है, शुक्र का दोष बनता है उसी प्रकार से, और बुध का दोष बनता है, चंद्रमा का दोष बनता है। तो इस प्रकार से जिस इंसान से यह गलती हुई है उसकी आगे वाली संततियों को इन ग्रहों से रिलेटेड और जो ग्रह गोचर चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि राहु और बुध, बुद्धि की खराबी, मति का भ्रष्ट होना, तभी बुद्धि की खराबी के वशीकरण होकर के, बस में होकर के ही इंसानों ने ऐसी हरकत करी, क्योंकि राहु बुध के साथ है गोचर में, तो इसका प्रभाव लोगों की बुद्धि पर पड़ रहा है। तो उसने यह गलती करी और उसके वजह से जीव हत्या हुई, तो जीव हत्या का दोष बना। और चंद्रमा, राहु, ये मंगल, बुध, ये दोष बनेंगे आने वाले समय में। उनकी पीढ़ियों में गुरु चांडाल दोष, इस तरह के दोष बनेंगे, अंगारक दोष। इसलिए उस केस में भी उनको यथायोग पूजा करके, क्षमा याचना करके, फिर से मैं कहूंगी 3 गायों के वेट के बराबर, भार के बराबर। क्यों? क्योंकि एक ही और एक शी गौ, उन दोनों के मिलन से तीसरा जो जीव आने वाला था इस पृथ्वी पर, उसका अजन्मे का दोष, पैदा होने से पहले ही उसको मार दिया गया, वह दोष भी लगेगा। इसलिए 3 जीवों के बराबर कम, और जो कि मैं कम से कम बता रही हूं, कम से कम बता रही हूं। हालांकि इसका जो है, जैसा कि शास्त्रों में है, तो उसके हिसाब से 4 गुना होना चाहिए। 3 को मल्टीप्लाई करिए तो 4 गुना, तो मतलब 12 गायों के वेट के बराबर। लेकिन यहाँ पे मैं कम से कम बता रही हूँ, कम से कम 3 गाय के वेट के बराबर उनको चारा गायों को खिलाना चाहिए, दान करना चाहिए शुक्रवार के दिन। दूसरा, 3 गायों के वेट के बराबर उसी प्रकार से मिले जुले सामान सभी मिला करके किसी धर्म स्थान में दान देने होंगे। तीसरा, इसी प्रकार से पूजा अर्चना करवा के नवग्रहों की शांति करवानी होगी बाकायदा से, और क्षमा याचना करनी होगी, और कहना होगा, स्वीकार करना होगा, अपनी भूल चूक मांगनी होगी, और इस प्रकार से तब और प्रार्थना करनी होगी कि मेरी आने वाली पीढ़ियों, उनकी आने वाली पीढ़ियों को इस गलती का पाप दोष न लगे, तब जाकर। और रूटीन में रखना होगा, यह कम से कम जो है 3 साल तक आप लगातार करें इस चीज को। हर साल जो है आप 3 गायों के वेट के बराबर करें। दोस्तों, ये मजाक नहीं है। विष्णु जी क्रिएटर हैं इस दुनिया के। आपने उनके एक्टिविटी में बाधा उत्पन्न करी, तो क्या आपको लगता है कि आप इतनी आसानी से छूट जाएंगे? आपकी बुद्धि में कोई शरारत आई और आपने शरारत करी, और ऐसा इंसान भी करते हैं, वह भी मैं बता दूं। यहाँ स्पेशली ये वीडियो इस लेते हुए है माध्यम के कि जो हुआ कष्ट अभी रिसेंटली जानवरों को, और ये बहुत होता रहता है, लेकिन फिर भी ये अभी ऐसे समय में हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको जो है बताया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे लगा कि इस पे वीडियो बननी चाहिए। इसी प्रकार से जो महिलाएं चालाकी चतुराई करती हैं अपने घर परिवारों में कि उनके भाई और भतीजे पैदा ना हों और भाइयों के परिवार आगे ना बढ़े, और रिश्तेदारी में और भी रिश्तेदारियों में भी करती हैं, देवरानी जेठानी करती हैं, और करती हैं जो करती हैं औरतें इस तरह से, वह भी इन्हीं तरह के दोषों से पूर्ण है, और ये दोष बनेंगे आगे उनके आने वाले परिवारों में। तो यह एक तरह से महिलाओं के लिए भी सीख है, सबक है कि ये जो उन्होंने तमाशा बना रखा है, खेल बना रखा है, खेला कि किसी भी कर्मकांडी के पास गई, किसी भी उसके पास गई कि बना करके दे दीजिए, हम बहू को ये खिला देंगे, वो खीर में मिला करके खिला देंगे, और वो बना भी देते हैं लोग कि खीर में खिला दीजिए।
और कहीं कहीं पे हो जाता है कि आप बहू के अंडरगारमेंट ले आइएगा तो हम कर्मकांड कर देंगे, जो कि मैंने अपने जीवन में भी सहा, तो इसलिए भी मैं बता रही हूं आपको। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और पशुओं जानवरों के लिए प्लीज 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 दया भावना रखें, प्यार रखें, इस प्रकृति से प्यार करें। इस प्रकृति पर सभी जीवों का अधिकार है, उन सभी से प्यार करें, दया करें, उनकी रक्षा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स किया करें। आप अगर कोई चाहते हैं विशेष वीडियो बनाना तो उस पर टॉपिक आप मुझे दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।